नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर शाम तक में आपका स्वागत है। तो खबर शाम तक में आपको 3-4 खबरें दिखाएंगे। तो 2 मिनट में देखिए खबर खेल की, खबर फुटबॉल की, और 2 मिनट में देखिए भाबर का कंडी संपर्क मार्ग कैसा है आजकल। 2 मिनट में देखिए झंडा चौक में क्या हो रहा है अतिक्रमण टूटने के बाद। और फिर देखिए आप अजब मार्ग की गजब कहानी, कोटद्वार का गोखले मार्ग कैसा है दिखाते हैं आपको। और कंडी संपर्क मार्ग से अगर आप जाना चाहते हैं, टू व्हीलर से अगर विशेष तौर पर जाना चाहते हैं, तो ये सोच कर जाइए कि अगर किसी के घर जा रहे हैं तो एक जोड़ी कपड़े एक्स्ट्रा लेके जाइए, बहुत धूल है वहाँ पे। और अगर आप शाम को निकलेंगे 6 बजे के आसपास, तो लाइट चेक करके ही जाइए अपनी गाड़ी की। बाकी मार्ग जैसा है वैसा ही आपको दिखा देंगे। तो चलिए फिर देखते हैं खबर शाम तक। तो चलिए फिर केबी न्यूज़ खबर आपकी मैं खबर शाम तक दिखा रहा आपको। खबर शाम तक में सबसे पहले खबर दिखाएंगे खेल की। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का खेल मैदान एक बार फिर गुलजार है, और ये मैदान जिसमें बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट हुए, एक बार इस पर मेहनत की गई है। तो आज मैच खेला जाएगा। मेरे पीछे जो टीम है यह है डीएवी, और इनका मैच होगा कर्ण सिटी एफसी के साथ। चलिए फिर मैन इन ब्लू का मैच आज वैसे चल रहा है भारत पाकिस्तान का, लेकिन ये जो टीम है ये है कर्ण सिटी एफसी जो खेलेगी डीएवी के साथ। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का खेल मैदान गुलजार है, और बहुत सारे बच्चे जिन्होंने इस बैनर को यहाँ पे लगाने में हेल्प की है, तो अब इनको भी दिखा देते हैं। बच्चे मन के सच्चे। तो बस शुरू होने वाला मैच तैयार है। कोटद्वार स्कूल फुटबॉल में सबसे बड़ा नाम एक है इनमें से, और यह है टीम डीएवी। इनका मैच होगा कर्ण सिटी एफसी से। तो ये टीम बिल्कुल तैयार है। अब देखते हैं, सीनियर टीम है कर्ण सिटी एफसी, तो डीएवी कितनी टक्कर देगी उनको। जीत जाओगे भाई, जोश बहुत है, तो उम्मीद है अच्छा होगा मैच ऑफिशियल भी तैयार है इस मैच के लिए, और इनको बिल्कुल नई जर्सी दी जा रही है न्यूयॉर्क ऑफिशियल की ओर से। तो चलिए अच्छा है, छोटे मोटे प्रायोजक मिलने चाहिए। शुरू होने वाला मैच ऑफिशियल है, बिल्कुल तैयार। अरे मैं थोड़ी हूँ ऑफिशियल। तो चलिए फिर दोनों ही टीमें तैयार है मैच ऑफिशियल के साथ। तो वाइट में डीएवी है, मैन इन ब्लू में है टीम कर्ण सिटी एफसी। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के मैदान में पहला एक अच्छा मैच होगा। टीमें बिल्कुल लाइन अप होकर आ रही है। तो वाइट में डीएवी है, ब्लू में है टीम कर्ण सिटी एफसी। आपको दिखा रहे हैं हम केबी न्यूज़ में। बीएल का मैदान गुलजार है, दर्शक भी हैं। तो मैच फुटबॉल तो बहुत जुनून है कोटद्वार में, फुटबॉल के चाहने वाले बहुत हैं। तो आज ये खेल तो नहीं रहे, पर देखेंगे ज़रूर। बहुत खुश हैं दर्शक आज। तो देखते हैं फिर कैसा होता है मैच डीएवी वर्सेस कर्ण सिटी एफसी। खुश हैं दर्शक बहुत। चलिए फिर दर्शन सिंह भंडारी फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष चीफ गेस्ट के तौर पे इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। तो ये है टीम डीएवी वाइट में, कर्ण सिटी एफसी ब्लू में है, और दर्शन सिंह भंडारी जो कोटद्वार फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, ऑनरेबल चीफ गेस्ट के तौर पे इंट्रोडक्शन ले लिया। आप ग्रुप फोटो होगा। तो चलिए फिर बड़ा मुकाबला चल रहा था। ये वाइट में डीएवी है, डीएवी वर्सेस कर्ण सिटी एफसी। तो डीएवी पब्लिक स्कूल तो जूनियर टीम है किस्म से कहिए आप, लेकिन इनका दबदबा चल रहा है, और बहुत जल्दी इनको मिल गया है पेनल्टी शूट। तो पेनल्टी लेने के लिए खिलाड़ी आ रहे हैं। तो ये बड़ा निर्णायक मोमेंट है। तैयार है खिलाड़ी, और ये गोल हो गया है। तो इसी के साथ डीएवी निकल लिया है, गोल स्कोर हो गया 1-0। फिर आपको दिखाते हैं कोटद्वार बाबर का बहुचर्चित कंडी संपर्क मार्ग कैसा है। मार्ग बिजी है, लोग इसी मार्ग का इस्तेमाल कर रहे हैं आने जाने के लिए, लेकिन बहुत सारी गाड़ी वाले इसमें लाइट जला के चल रहे हैं, बहुत सारे चले जा रहे हैं बिना लाइट के। तो ठीक है, मार्ग में आवागमन शुरू हो गया। अब इससे ज़्यादा आप क्या कह सकते हैं। आपको मार्ग खुद ही देख लीजिए आप कैसा है, और लोग आ रहे हैं इसमें, जा रहे हैं, खुशी से जा रहे हैं या मजबूरी से जा रहे हैं, लेकिन मार्ग शुरू है। तो इस मार्ग में गाड़ियाँ चल रही हैं, और धूल बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन जो भी है पुल टूटने के बाद कंडी संपर्क मार्ग एकमात्र रास्ता है जहाँ से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। और इस मार्ग में कभी कभी जाम भी लग रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन फ़िलहाल मार्ग चालू है, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, तो इसलिए मार्ग ठीक है, और उम्मीद करते हैं अब बारिश होगी भी नहीं। फ़िलहाल दिखा रहे हैं आपको। इस मार्ग में इतनी धूल है कि सारी जो टू व्हीलर भी चला रहे लोग तो लाइट से ही चला रहे हैं। तो बाकी तो मार्ग के बारे में क्या कहना है, इस मार्ग की तो अजब मार्ग की गजब कहानी है। मार्ग में स्थिति ये है, आप लगाइए, यहाँ इतनी धूल है कि यहाँ अभी 6 बजे पूरा उजाला है, लेकिन जितनी भी यहाँ पे टू व्हीलर आ रहे हैं सब ने लाइट जला रखी है। तो आप लोग भी जाइए कभी इस मार्ग से, तो ज़रूर लाइट जला के जाइए। तो यहाँ पे जो भी गाड़ियाँ जा रही सब लाइट जला के जा रहे हैं। तो भाई लाइट जला के क्यों जा रही है गाड़ियाँ, ये तो आप खुद ही समझ लीजिए। इस मार्ग में इतनी धूल है, क्योंकि धूल तो होगी। अब यहाँ पे गाड़ियाँ चल रही और ये कच्चा मार्ग है। तो जो लोग ये कह रहे थे कि भाई इसमें एनओसी है या नहीं है, तो अभी तक इस मार्ग को पक्का नहीं किया गया, इसलिए लाइट जला के निकल रहे हैं लोग। भी आ रहा है गाड़ी में लाइट ऑन करके ही आ रहे हैं लोग। तो इतनी धूल है कि लोग लाइट ऑन करके ही देखिए आप, कितना भी उजाला है, मौसम बिल्कुल साफ़ है, लेकिन इस मार्ग में अगर आपने चलना है तो लाइट जलानी पड़ेगी आप।
तो बिल्कुल शुरू है, लेकिन इसमें जो गाड़ियां हैं उजाले में भी लाइट जला के ही चल रहे हैं लोग। तो इस मार्ग में कितनी धूल है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाड़ियां लाइट जला के ही आगे बढ़ रही हैं। हो गया है मार्ग में, लोग आवाजाही कर रहे हैं। तो ये देखिए कोटद्वार का झंडा चौक है। झंडा चौक, झंडा लगा हुआ है। आप उत्तर की ओर आते हैं तो यहाँ पे फर्श डाल दिया गया है, यानी कि जो अतिक्रमण हटाया गया था उसके आगे अब बिल्कुल पक्का कर दिया गया है। आप देखेंगे थोड़ा मैं जूम किया हुआ है तो ये पक्का हो गया है। ये अच्छी खबर लग रही थी मुझे, मैंने सोचा बहुत अच्छा है। पूरा जो मार्केट है अच्छा लग रहा है, खुला खुला। लेकिन अब इसके आगे दिखाते हैं इसके आगे का क्या सीन है। यहाँ तक बन गया है ये लगभग, ये आप ये मान के चलिए कि करीब 40 मीटर बन गया है। 100 फीट से ज़्यादा हो गया, पक्का हो गया। तो ये तो अच्छा लग रहा है। स्थिति देखिए, इधर की जो स्थिति है भी ऐसे ही है। इधर दोनों साइड मलबा पड़ा हुआ है सड़क के, कुछ लोग अभी तोड़ ही रहे। अब एक व्यापारी मिले तो कह रहे इधर नहीं बना रहे अभी। ठेकेदार के पास जो ठेका है वो यहीं तक का है जहाँ तक बना है, तो ये बनना ही चाहिए। अब तोड़ दिया तो इसको बनाया जाना बहुत ज़रूरी है। कोटद्वार के झंडा चौक से दिखा रहा मैं आपको, और बहुत सारे व्यापारी यहाँ पे बैठे हुए भी हैं, तो थोड़ा इनसे बात करेंगे तो पूछेंगे। तो कोटद्वार के झंडा चौक में ये जो भवन है जिसके नीचे टेक लगा दी गई है, तो क्या टेक से भवन रुक जाएगा? ये भवन अगर वाकई ख़तरनाक स्थिति में है, जर्जर स्थिति में है, तो इसको स्टेप वाइज गिरा देना चाहिए। नहीं तो अगर ये अपने आप गिरेगा तो बहुत सारी क्षति हो सकती है। बहुत बिजी रूट है, और इस बिजी रूट में अगर ये भवन खतरे की जद में है तो सरकार को इसे गिराना चाहिए। तो ये कोटद्वार गोखले मार्ग की सबसे फेमस दुकान है भंडारी स्वीट्स। तो भंडारी स्वीट्स में तो आम दिनों की तरह भीड़ भाड़ है, मार्ग में भी भीड़ भाड़ है। लेकिन अब देखते हैं आपको कहाँ से लोग हटा रहे हैं अतिक्रमण, क्योंकि जन्माष्टमी के बाद खुद आ जाएगा प्रशासन हटाने के लिए। तो मार्ग तो बिजी है भी, चलिए आगे जाके दिखाते हैं। फिर कोटद्वार में भी मिल जाते हैं ये छोले कुलचे। वैसे दिल्ली में शहरों में ज़्यादा चलते हैं। तो ये रावत जी है, तो रावत जी कह रहे ठीक चलता है इनका काम। अब घर चलाने के लिए कोई भी काम करना हो, जो आपको आता है वही ठीक है। तो कोटद्वार की स्टेशन रोड से तो अतिक्रमण नहीं हट रहा है। हम लोग थोड़ा यहाँ पे रेस्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे हमें मिल गए रावत जी के छोले कुलचे। तो ये मुझे लग रहा है डिलीवरी भी करते हैं, फ़ोन पे भी ऑर्डर ले लेते हैं। तो सही है, जिससे घर चल जाए वो काम बुरा नहीं है, कुछ भी हो अच्छा ही। तो चलिए कोटद्वार का क्या हाल है दिखाते हैं आपको। अभी हम आपको दिखा रहे थे क्या स्थिति है मालवीय उद्यान से झंडा चौक तक। अब आपको दिखाते हैं कोटद्वार का गोखले मार्ग। मेरे पीछे जो दुकान है, इस मार्ग की सबसे मशहूर दुकान है भंडारी स्वीट्स। तो भंडारी स्वीट्स के पास से आपको दिखाते हैं क्या स्थिति है। अब गोखले मार्ग से भी अतिक्रमण हटाया जाएगा ऐसा कहा जा रहा है। तो आजकल सब जगह यही चल रहा है। और एक शेर मैं आपको ज़रूर सुना देता हूँ। दर्द जाएगा तो थोड़ा ही जाएगा, दर्द जाएगा तो थोड़ा ही जाएगा, चैन जाएगा तो सारा ही जाएगा। ऐसी स्थिति है इस समय शहर में। पहले बारिश से लोग परेशान थे, अब अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। तो थोड़ा सा नाराज़गी जरूर है व्यापारियों में, लेकिन कोर्ट का आदेश है। तो दिखाते हैं आपको गोखले मार्ग कैसा है। चलिए अब हम झंडा चौक में हैं, तो झंडा चौक से जाएंगे गोखले मार्ग की ओर। झंडा चौक व्यस्ततम बाज़ार माना जाता है, कोटद्वार का व्यस्ततम जगह है। अब गोखले मार्ग जा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे रेट भी बता देते हैं, रेट क्या चल रहा है। भैया कैसे दे रहे हो केले? 40 रुपये दे रहे, तो 40 रुपये। आपको रेट भी बता देते हैं, फिर गोखले मार्ग दिखा देंगे आपको क्या स्थिति है गोखले मार्ग की। भैया कैसे दे रहे सेब? 100 के 2 किलो? 100 रुपये का 2 किलो सेब। 100 रुपये के 100 रुपये के 2 किलो। चलिए फिर अब दिखाते हैं आपको गोखले मार्ग की क्या स्थिति है। देखिए आप गोखले मार्ग में इस समय हम हैं, गोखले मार्ग में जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी अतिक्रमण हटाया जाना है। बहुत सारे यहाँ पे ब्लॉगर आए। अब देखिए पहले तो NH को खाली कराया जाना चाहता है, लेकिन अब ये जो है हर जगह यही स्थिति है। गोखले मार्ग में बहुत भीड़ भाड़ रहती है, बहुत बिजी है ये जगह। और यहाँ पर भी अब दुकानदार खुद ही खाली करने लगे हैं। दिखाते चलिए आपको, थोड़ा आगे चलते हैं। तो ये कोटद्वार गोखले मार्ग की सबसे फेमस दुकान है भंडारी स्वीट्स। तो भंडारी स्वीट्स में तो आम दिनों की तरह भीड़ भाड़ है, मार्ग में भी भीड़ भाड़ है। लेकिन अब देखते हैं आपको कहाँ से लोग हटा रहे हैं अतिक्रमण, क्योंकि जन्माष्टमी के बाद खुद आ जाएगा प्रशासन हटाने के लिए। तो मार्ग तो बिजी है भी, चलिए आगे जाके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर से अतिक्रमण खुद ही हटा रहे हैं व्यापारी। ये भंडारी स्वीट्स के बाद देखिए आप, कुल मिला के ज़्यादातर लोग इसका समर्थन कर रहे हैं कि हटना चाहिए। लेकिन इनमें बहुत सारे वो लोग हैं जिनका मेन रोड पे कुछ प्रॉपर्टी नहीं है, तो असुविधा तो होती है। इस मार्ग की तो कहानी अलग है। और इस मार्ग में तो कभी फड़ वालों को भी हटा दिया जाता है, फिर उनको लगा दिया जाता है। तो
गोखले मार्ग फिलहाल तो गुलजार है, काफ़ी भीड़ भाड़ है यहाँ पे, लेकिन हट रहा है अतिक्रमण भी कि आप लोग हटा रहे हैं। ये लोग डिस्कस कर रहे हैं कहाँ से हटाना है, कैसे हटाना है। तो चलिए फिर कोटद्वार के गोखले मार्ग में जगह जगह लोग कोशिश कर रहे हैं हटा दिया जाए, लेकिन अभी तो बिज़ी है, मार्केट बहुत बिज़ी है। ये तो वैसे भी चर्चा में रहता है, बाज़ार कभी लगाता है। अभी देखिए यहाँ पे क्या स्थिति है, इन भाई साहब ने दुकान ऐसी जगह में लगा रखी है कि ऊपर से कोई आएगा तो कैसे जाएगा, और ऐसा ही रहता है यहाँ पे हमेशा। कुछ दिन के लिए हटा देते और अब तो मार्ग में काफ़ी भीड़ भाड़ दिए गए यहाँ पे। तो गोखले मार्ग में देखिए लाल रंग के निशान जैसे लगे हुए, तो ये मार्ग कुछ दिन बाद खाली होगा। अभी समय दे दिया गया है यहाँ पे, जन्माष्टमी के बाद हटाया जाएगा गोखले मार्ग से अतिक्रमण प्रशासन के द्वारा, अगर लोग नहीं उठाएंगे। फ़िलहाल मार्ग बहुत व्यस्त है, और ये पहले कभी यहाँ दुकानदारों को हटा दिया जाता है, फिर लगा दिया जाता है। तो ये तो मार्ग है ना, इसकी कहानी अजब है, अजब मार्ग की गजब कहानी। इस मार्ग में कोटद्वार का जो गोखले मार्ग है ये तो हमेशा ही चर्चाओं में रहता है, लेकिन यहाँ से भी अतिक्रमण खुद हटाने लगे हैं, क्योंकि जन्माष्टमी के बाद प्रशासन हटा देगा। तो आप लोग देख रहे होंगे सब्जी की बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पे। तो सब्जी का भाव भी बता देते हैं आपको। फिर गोखले मार्ग दिखा रहे, टमाटर 30 रुपये किलो बता रहे, तो रेट थोड़ा कम हो गया टमाटर का। फिलहाल आपको दिखा रहे केबी न्यूज़ में कोटद्वार का गोखले मार्ग कभी खाली हो जाता है, कभी बंद रहता है। अब इससे अतिक्रमण हटेगा, कितना चौड़ा होगा, चौड़ा हो भी गया तो अगर दुकानें यहाँ लगी रहेंगी तो क्या फ़ायदा। तो चलिए हम आपको दिखा रहे थे केबी न्यूज़ में कोटद्वार में क्या स्थिति है। झंडा चौक से मालवीय उद्यान गोखले मार्ग, तो गोखले मार्ग से अतिक्रमण अगर हटा भी देंगे तो यहाँ इस तरह दुकानें लगी रहती हैं, तो क्या फ़ायदा होगा। लोग आ नहीं पाएंगे, जा नहीं पाएंगे, गाड़ियाँ आ नहीं सकती, जा नहीं सकती। अतिक्रमण हटाने से काम नहीं चलेगा। यहाँ तो बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं, तो बड़ी अजब सी कहानी है गोखले मार्ग की। केबी न्यूज़ देख रहे हैं। इस मार्केट में तो कभी दुकानें लग जाती हैं, कभी हट जाती हैं। आजकल यहाँ दुकानें लगी हुई हैं, अतिक्रमण हटेगा, लेकिन अतिक्रमण हटाने से फ़ायदा क्या है। जब यहाँ दुकानें ऐसी लगी रहेंगी तो लोग आ नहीं सकेंगे, जा नहीं सकेंगे। अब कोर्ट का आदेश है, हट रहा है अतिक्रमण। जन्माष्टमी के बाद प्रशासन हटा देगा, लोग खुद ही हटा रहे, लेकिन फ़िलहाल काफ़ी भीड़ भाड़ है यहाँ पे। और ये मार्ग अभी तो ये देखिए आप कैसा दिख रहा है कोटद्वार का गोखले मार्ग, काफ़ी भीड़ भाड़ है यहाँ पे। ये गोखले मार्ग दिखा रहे हैं हम आपको केबी न्यूज़ में, और यही राहत की बात है कि यहाँ पे जन्माष्टमी तक का टाइम मिल गया है दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने के लिए। लेकिन इस मार्ग में इतनी भीड़ भाड़ रहती है, अतिक्रमण तो हटाया जाएगा। देखिए लोगों ने आगे बोर्ड लगा दिया, यहाँ पे निशान लगा है, तो अतिक्रमण तो हटा रही है सरकार, अच्छा है, कोर्ट का आदेश है। लेकिन इस मार्ग में इतनी सारी फड़ लग जाती हैं, इतनी सारे रेडियाँ खड़ी रहती हैं कि लोग आ नहीं सकते, जा नहीं सकते। तो फिर अतिक्रमण हटाने से क्या लाभ है, ये तो सरकार ही बता सकती है, प्रशासन ही बता सकता है। फिलहाल मौका मिल गया लोगों को हटाने के लिए, टाइम मिल गया। जन्माष्टमी तक हटा दें अतिक्रमण लोग, तो सरकार को नहीं हटाना पड़ेगा। ये निशान लगा दिए गए लाल निशान, तो यानी कि जहाँ तक निशान लगाया अगर वहाँ तक इन्हें तोड़ना होगा तो काफ़ी ऊपर तक तोड़ना पड़ेगा। तो कुल मिला के अब अतिक्रमण हटेगा गोखले मार्ग से। तो गोखले मार्ग का नंबर आ गया, अभी जन्माष्टमी तक का टाइम है। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, और कहाँ पर से कितना हटेगा उसके लिए लाल निशान लगा दिया गया है। तो मार्ग अभी फ़िलहाल तो व्यस्त है, दुकानें यहाँ पे लगी हुई। चलिए फिर गोखले मार्ग हमने दिखा दिया, और हम जिस दुकान में हैं तो भाई साहब से हमने उस समय भी पूछा था इस मार्ग को भी हटा देते हैं। ये गोखले मार्ग तोड़ा तो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो सब्जी वाले रेडी लगा लेते हैं या फल लगा लेते हैं, तो फिर उससे क्या फ़ायदा होगा, ट्रैफिक तो जा नहीं पाएगा। तो ये कॉस्मेटिक की दुकान है, ये हमारे मित्र भी हैं, तो इनसे हमने पिछली बार पूछा था, तो जैसा उन्होंने कहा था वही होता था। यानी कुछ दिन बाद फिर यहाँ आ जाएंगे सब्जी वाले, तो क्या फ़ायदा इतना व्यापारियों को परेशान करके। अगर इस बात की गारंटी दे दे सरकार, प्रशासन, कि अब यहाँ फड़ सब्जी की दुकान नहीं लगेगी, तब तो तोड़ने से फ़ायदा भी है। नहीं तो फिर ये तो वही वाली बात होगी, जहाँ से चले थे वहीं है खड़े। ये मार्ग आज भी देखिए आप, यहाँ दुनिया भर की दुकानें लगी हुई है, अतिक्रमण हटाया जा रहा है, ठीक है, कोर्ट का आदेश है, लेकिन क्या गारंटी है कि फिर यहाँ दुकानें नहीं लगेंगी। दुकानें लगेंगी तो फिर क्या फ़ायदा, इधर से ट्रैफिक जाएगा नहीं। केबी न्यूज़ देखते रहिए, केबी न्यूज़, खबर आपकी।